जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिलाल यासिन, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आइए इनसे पूछते हैं इनका लाइफस्टाइल, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं ये, और इसके अलावा पहलवानी ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। बरसगीर में अगर कहा जाए तो इनके आबाओ अजदाद का नाम है। ये क्यों पहलवान नहीं बने, ये क्यों सियासतदान बन गए, और इनकी फ़िटनेस का क्या राज है। अभी तक इन्होंने अपना आबाई हल्का नहीं छोड़ा। वहाँ से सियासत में मुंतखब हुए, MNA MPS बने, मगर हमने देखा कि वो वहाँ से मुंतकिल हो गए, मगर ये अभी भी वहीं पर अपने जो वरासती घर है वहाँ पर रहते हैं। जी बिलाल साहब, थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। बिलाल साहब, आपकी माशाल्लाह फ़िटनेस का क्या राज है, क्या खाते हैं आप? अल्लाह का करम है। देखें, मैं अपनी थोड़ी सी डेली की मैं अपने रूटीन्स बताता हूँ। मैं अर्ली राइज़र हूँ, जल्दी उठता हूँ। उसके बाद मुझे एडिक्शन है कि मैं वॉक करता हूँ। मुझे को तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं कि मैं मुसलसल वॉक करता हूँ। घंटे के करीब मैं वॉक करता हूँ। जो लोग जानते हैं लाहौर के, उन्हें पता है कि मैं सर्दियों में फजर के बाद रेस कोर्स होता हूँ, और वहाँ पे 2 राउंड जो बनते हैं, गालबन 6 किलोमीटर बनते हैं, वो मैं ज़रूर करता हूँ। और गर्मियों में जब फजर 3 बजे 4 बजे होती है तो उस वक्त मुश्किल होता है, तो उस वक्त फिर मैं मगरिब के बाद रेस कोर्स जाता हूँ। इस इंसिडेंट के बाद जो मेरे साथ एक बैड इंसिडेंट हुआ था, उससे पहले तक मेरी यही रूटीन थी। और जब अगर कभी मिस हुई वॉक, तो मैं अपने हल्के में घंटों मैंने ऑन फुट गुजारे हैं, और मैं अपने हल्के में कभी इस तरह अपने आप को पोर्ट्रे नहीं किया कि मैं बड़ी को 30 मार खां चीज़ हूँ और मैं अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड और बड़ी गाड़ियाँ। अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है। अपने वालिद की इकलौती औलाद हूँ, तो वालिद का नहीं, मेरे तो दादा का इनहेरिटेड किया हुआ प्रॉपर्टियाँ मेरे नाम पे हैं। जब पाकिस्तान बना था उस वक्त से अल्लाह ने मेहरबानी की, और जो इंडिया में जो हमारा क्लेम थे उस बेस पे साहिब जादाद अल्लाह ने उस वक्त बनाया 75 साल पहले, जब लोगों के पास खाने को रोटी नहीं थी। तो मेरे हिस्से में तो सारा दादा की प्रॉपर्टी, वालिद की प्रॉपर्टी मेरे हिस्से में आई। तो मुझे कोई इस तरह का अल्लाह ने कोई इशू नहीं दिया। तो ये वालिद की कही हुई लाइन थी कि जो रेसलिंग थी, पहलवानी थी, वो इतनी जवाल पजीर हुई कि वो अब इसमें आ गया, और इसी में ही अपनी अल्लाह से मांगी कि मुझे इसमें मंजिल मिले, और अल्लाह ने बेपनाह इज़्ज़त दे रखी है। लोग मोहब्बत करते हैं, और इसकी रिफ्लेक्शन आपने देखी भी कि जब मेरा इंसिडेंट हुआ तो किस तरह लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से, और ख़ास तौर पे मेरे शहर लाहौर ने और मेरे हल्के ने जो मोहब्बत दी, मैं मकरूज़ हूँ। वो कहते हैं ना कि वो जो कामिल यकीन आया, वो जो एक शेर है, बड़ी कॉमन सेइंग है, जिससे मरना नहीं आया उससे जीना नहीं आया। तो मेरा तो ये हिसाब है कि पहले भी अल्लाह का करम है कि फर्म बिलीवर था अल्लाह की ज़ात पे, इतना सा भी डर नहीं था, अब तो वो भी गया। तो रही बात, आपने पूछा कि जी जिन्होंने ये गोलियाँ शोलियाँ चलवाई, खुद कहाँ चलवाई, खुद कहाँ पे इतनी उनमें जुरत या मामला, बहादुरी तो वो थी सामने आके बात करते। वो तो सर से पाँव तक 2 नंबर कहानी है उनका। खाना 2 नंबर, खाना हराम, पीना हराम, पहनावा हराम, कोई दुनिया के कोई चज की बात ही कोई नहीं है। तो किया, ठीक है। लोग मुझे ये कहते थे कि ये जब ठीक होगा तो पता नहीं इसमें क्या डर बैठ जाएगा, क्या खौफ बैठ जाएगा। तो मैं हंसा करता था, मैं चारपाई पे था तो मैं हंसा करता था कि ये मुझे जानते नहीं है, मेरे DNA को नहीं जानते, मुझे इन चीज़ों से कोई परवाह नहीं है, और इंशाल्लाह ना है ना आइंदा होगी। बिलाल साहब, आपका माशाल्लाह पहलवानी ख़ानदान से ताल्लुक़ है, और पहलवानों की खुराकें देसी होती हैं। कभी आप भी कोई देसी खुराक खाते हैं? जी, मेरा जो रूटीन क्या है आपके खाने मेरा शौक़ ही, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, मेरा शौक़ ही ये है कि मुझे जस्ट वॉक का बड़ा शौक़ है, और उसके बाद मुझे खाने पीने का। और खाने पीने में कोई भी चीज़ जिसकी क्वालिटी होती है, जो प्योरिटी पे बेस होती है, हाँ वो कुछ भी हो। मैं ज़रूरी नहीं है कि जी लोग कहते हैं कि जी ये जो मटन है या कोई ऑर्गेनिक चिकन है तो इस पे ही फोकस करना, ये ज़रूरी नहीं है। मैं कोई भी चीज़ हो, बट वो उसमें प्योरिटी हो, उसमें टेस्ट हो, मैं उसे पसंद करता हूँ। बल्कि मैं अपने एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि चीज़ों को, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो फूड होती है उसको मैं बिल्कुल। मसलन क्या क्या खाते हैं? मैं आपको कहा कोई भी चीज़, मैं आपको बता, जो ऑर्गेनिक चिकन है मैं बड़े शौक़ से खाता हूँ। जो मटन की जो बनती हैं रेसिपीज़ होती हैं मुख्तलिफ, हमारे घरों में शबदेग बनती है, जिसका आम लोगों को पता ही नहीं है शबदेग क्या होती है। ये हमारी स्पेशलिटी है। बताएं ज़रा, लोगों को बताएं ज़रा क्या क्या होता है उसमें। ये हमारी स्पेशलिटी है। इसमें ख़ास साइज़ का मटन की वो जो पीसेज होते हैं, लाइक समझें कि 1 kg में 2 पीसेज होंगे, जो मटन के पीसेज होंगे, उनको सारी रात वो जो शलजम होते हैं उनमें रख के सारी रात उनको पकाया जाता है, और वो मुख्तलिफ़ किस्म के वो उसमें जो होते हैं
टेस्ट पैदा करने के लिए चीज़ें, उसमें प्योर जो घी होता है वो ख़रीदा हुआ घी नहीं, ख़रीदा हुआ घी तो वो ठीक मिलता ही नहीं है। अपने जो भैंसों का, मेरे पास अपनी, मेरे वाले साहब का काम था, मेरे पास अपनी अल्हम्दुलिल्लाह बेपनाह भैंसें हैं, तो उनके जो हैं घी से जो तैयार किया हुआ वो चीज़ें खाता हूँ। फिर ये जो वीट है, गंदम है, ये मैं बाज़ार से ली हुई कम और अपनी ग्रो की हुई जो जिसमें किसी किस्म का वो ये नहीं होती, फर्टिलाइज़र नहीं होती, वो उसको ग्राइंड करके, या अगर वो मेरे पास ना हो तो मैं चक्की से जो प्योर जो ग्राइंड की हुई वो वीट इस्तेमाल करता हूँ। दूध बताया अपने घर का है, दूध लेता हूँ, दही लेता हूँ, ये सारी बताया आपको कि कोई भी चीज़ जिसमें टेस्ट हो। हरीसा एक बड़ी कॉमन डिश है हमारे घरों की, बल्कि याद है लोग उसको कमर्शियल हरीसा के तौर पे खाते हैं। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि इसमें लोगों को क्या मिलता है, और दालों का मिक्सचर होता है वो खाते हैं। हरीसा तो वो है जो आप मैनुअली आपने जिसमें जो मटन है उसको आपने ग्राइंड किया हो, नॉट इन ग्राइंडर, वो तो टेस्ट ही नहीं रहता। उसको आप मैनुअली उसको बिल्कुल ग्राइंड करके उसका हरीसा बनाएं सारी रात, उसमें जितना हरीसा हो उतना ही उसमें देसी घी डालें, तो वो आप खाना खाएं। तो उसके बाद तो फिर मैं समझता हूँ कि मुंह में आपके अभी भी पानी आ गया है। बिलाल साहब, मुझे आ गया है। बिलाल साहब ये बताएं कि जो मरहुमा बेगम कुलसूम नवाज थी वो आपके रिश्ते में क्या लगती थी? ये मैंने कभी क्लेम नहीं किया, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि मैंने कभी क्लेम नहीं किया। हाँ, हमारा उनके साथ वफा का रिश्ता था कि एक उनके साथ पॉलिटिक्स की मुझे अरसा दराज हो गया, अब तो एक टाइम डेकेड्स गुजर गया ना, कि जो 23-24 साल तो मुझे बाकायदा तौर पे असेंबली में हो गए, तो आप समझ सकते हैं कि भी उससे पहले से ही मैंने स्ट्रीट पॉलिटिक्स स्टार्ट की होगी। तो मुझे 25 साल से ज़्यादा, तो मुझे 1990 से हम लोग इनके साथ जुड़े हैं, और हर हाल में, अभी आपने कहा जब मुशर्रफ का मार्शल लगा उसमें भी सख्तियाँ बर्दाश्त की, उसमें भी टॉर्चर सेल देखे, उसमें भी उससे पहले जो तरीके निजात जब पीपल्स पार्टी और वर्सेस PMLN होती थी तो उस वक्त भी जेलें देखी और ये सारे एक्टिविटीज़ देखी। चाइल्डहुड से ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। बिलाल साहब, टॉर्चर का तरीका क्या होता था? अब जाहिर है थानों में जाएं तो कहते हैं लिचर प्लेट करो, बंदे को उल्टा लटका दो, इसके बाजू में डंडे फंसाओ। जब आपको आर्मी के सेफ हाउस में रखा गया, उधर क्या टॉर्चर का तरीका कर? देखिए, परवेज़ मुशर्रफ तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को अपना जानी दुश्मन समझते थे, और जो भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ उस वक्त अटैच थे और जो उनके हत्थे चढ़ गया, उनको तो उन्होंने एग्जाम्पल बना दिया ना। तो मेरी खुशकिस्मती ये थी और मेरी बदकिस्मती भी सेम टाइम पे ये थी कि मैं उस वक्त यंग था, और अकॉर्डिंग टू यू कि मैं फिट भी था, तो मुझे जो जिस तरह के टॉर्चर्स का सामना करना पड़ा, हर तरह का टॉर्चर होता है। मसलन क्या, थोड़ा बताएं। मसलन ये कि जब आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है तो आपको पता थोड़ी चलता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो इस तरह के जब टॉर्चर होते हैं तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता कि आप उनको फेस कर सकें। तो वो तो बताया कि माँ बाप की दुआएं थी, अल्लाह का करम था। सब उल्टा लटकाते थे, या उल्टा लटकाते थे, या मतलब डंडे मारते थे, या बड़ा कुछ होता है जब आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है, सर पे आप पे कपड़ा डाल, मगर बॉडी पे अगर कोई टॉर्चर हो रहा पता तो लग जाता है कि उल्टा लटकाया है या उल्टा लटा दिया है और डंडे मार रहे हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि जो लोग उस वक्त पार्टी से स्विच ओवर हो गए थे, उनको गालिबन 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता था अपनी पार्टी को छोड़ते हुए। तो मैं उनकी कैद में 2-2.5 महीने रहा था। अब इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें, ये सब कुछ मेरे सामने हुआ हुआ है। कुछ चीज़ें हैं जो इतनी पुरानी है कि ये राज ही रहना चाहिए कि 5-10 थोड़ा सा पता लगना चाहिए। बड़े बड़े राज अफशा हुए हैं पूरी दुनिया में, आपने तो ये जुल्म की सोबतें बर्दाश्त की। थोड़ा बताएं कि किस तरह का टॉर्चर का तरीकाकार था। देखिए, मैं बताया कि 5-10 मिनट लगते थे। कोई किसी भी बंदे को लेके आते थे तो उसको एक वो बैग नुमा चीज़ होती थी, उसमें बैग में आंखों में पट्टियाँ, सर पे काला कपड़ा जिस तरह आप हैंग करने जा रहे हैं ना किसी को, उसके बाद एक बैग नुमा चीज़ थी, वो उस पर ऊपर डालना और उसको फिर खींच के, तो जहाँ जहाँ उसे जो लगनी उसे खुद नहीं पता होता था। तो वो 5 मिनट से ज़्यादा कोई बंदा भी इस चीज़ को फेस ही नहीं करे। एक ह्यूमन आपकी ना एक कैपेसिटी है। बिलाल साहब, बेगम कुलसूम नवाज साहबा आपकी खाला लगती थी, फुफ्फो लगती थी, या रियल रिश्तेदार थी, या बस वैसे कहा जाता है? नहीं, वैसे ही कहा जाता है। मेरा उनके साथ बताया वफा का रिश्ता है। मतलब ख़ानदान में भी कोई रिश्तेदार थी? वैसे मैं आपको कहा है कि जी, मैं जो भी यहाँ पे चीज़ करता हूँ उनके साथ हमारी कमिटमेंट है, मियाँ नवाज शरीफ के साथ, मियाँ शहबाज शरीफ के साथ, कि जब तक पॉलिटिक्स करनी है, जब तक सांस में सांस है, इनके साथ करनी है, कुछ भी हो। तो वो तो मैंने साबित किया कि कुछ भी हो हमने इनके साथ वफा करनी है। बिलाल साहब, मैंने देखा कि जब मरियम नवाज साहबा, जब आपको गोलियां लगी तो वो आपके घर आई तो वो रो पड़ी, वो क्या वाक़या था? देखिए, ये उनकी मेहरबानी है। मरियम नवाज शरीफ साहबानी वो मेरी बहन है। जो भी यानी कि ये तो चीज़ आपको नज़र आ गई ना, क्योंकि इस वक्त वो
अल्लाह ताला ने उनको मुकाम दिया पाकिस्तान में, उनकी जो एक शख्सियत है उसके साथ मैच कोई नहीं होता। जो भी शहबाज शरीफ साहब भी आए तो उनके जज्बात भी मिलते जुलते थे। मैं ये भी कोट करूँगा कि शहबाज शरीफ साहब की, हमदा साहब की वालदा वो कतर में थी, उनके भी जज्बात इसी तरह के मिलते जुलते थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब के जज्बात भी इस तरह ही मिलते जुलते थे। किसी ने भी, मैं तो ये आप क्योंकि ये हाई प्रोफाइल लोग हैं तो मैंने इनका नाम कोड कर दिया। मेरा कोई जिस तरह के भी लोग, जिस बंदे ने भी मुझे उस हालत में देखा, और मैं तो आपको पूरे शहर की बात बता रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी अल्लाह ताला की देन है, और ये जो लोग हैं आप जैसे भाई प्यार करने वाले, इनकी दुआओं की मरून मिन्नत है। बिलाल साहब, आपको माशाल्लाह बस खाने के शौक है या कुछ कुकिंग भी कर लेते हैं? कोई अच्छी डिश क्या पका सकते हैं? नहीं, मैं सच्ची बात है खाने का बहुत शौकीन हूँ, और बताया कि मुझे वॉक ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। इसके अलावा मुझे कुकिंग का कोई पता नहीं है, क्योंकि मैं आई वॉज द ओनली सन, तो माँ का लाडला था, तो माँ ने तो कभी इस तरफ आने नहीं दिया। नहीं तो अगर भाभी कभी अपने घर गई हैं या किसी फंक्शन शादी वगैरह बिजी हैं तो बंदे को भूख लग जाती है, कभी अंडा पका लेते हो या चावल या कोई चीज़ हल्की फुल्की। आप यकीन जानिए कि मुझे आज तक अल्लाह ताला ने ये नौबत ही नहीं दिखाई। मैंने बताया कि आदतें बिगड़ गई ना बचपन से ही, कि वालदा का इकलौता बेटा था, तो इतना प्यार दिया, इतनी ज़्यादा वो लाड देखे गए कि ज़रूरत ही नहीं पड़ी इन चीज़ों की, कि अपने आप में ही बगैर मुल्क के अल्लाह ताला ने नवाब ही रखा। बिलाल साहब, अब आपको माशाल्लाह हैंडसम है, ज़िंदगी में प्यार भी हो जाते हैं, जब इंसान की दोस्ती होती हैं तो इंसान गुनगुनाना भी जानता है। कोई ये हल्का फुल्का कोई अच्छा जो सॉन्ग लगता हो, कोई बताना चाहते हो भाई ये सिंगर अच्छा है, इंडियन या पाकिस्तानी या कोई भी? देखिए, मैं म्यूज़िक लवर हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं तो कोई गाना तो सुनाए। प्यार करता हूँ, गाना वाना तो नहीं आता, मैं सुनता हूँ, बिल्कुल रेगुलरली सुनता हूँ, मैं लाइव सुनता हूँ। कोई गाना हल्का सा जो अच्छा लगता हो? देखिए, मैं आपको कहा है कि मैं सिंगर तो नहीं हूँ, बट मैं म्यूज़िक लवर हूँ। मेरे पास कलेक्शन बड़ी ज़बरदस्त पड़ी हुई है। मैं जितना भी म्यूज़िक है, ये आजकल का उछल कूद वाला मैं नहीं म्यूज़िक सुनता, बट वो जो क्लासिक म्यूज़िक है या जो हमारा सूफियाना कलाम है, मैं डेली सुनता हूँ। राहत को, नुसरत फ़तेह अली को, राहत को तो मैं लाइव, मैंने घंटों सुनता हूँ, मैं लाइव मैंने सुना उसको। तो ये अब आजकल ये जो साहिर बग्गा है, इसको थोड़े दिन पहले मैंने लाइव सुना बैठ के। तो ये मेरा तो ये फेवरेट सब्जेक्ट है, कि ये नहीं मैं कभी भी इससे डिनाइल दूंगा कि जनाब मुझे म्यूज़िक से लगाव नहीं है। मैं दीवानगी की हद तक मैं म्यूज़िक लवर हूँ। बिलाल साहब, इतने करप्शन के केसेस बने नून लीग पर, दूसरे भी लाहौर के MNA MPs पर, आप भी मिनिस्टर रहे, आप पर नहीं बना, क्या करप्शन नहीं की या उनको कोई सबूत नहीं मिला? आपकी लैंग्वेज में आप तो यही कहेंगे। अगर मैं आपको कहूँगा कि अल्लाह का करम है कि मेरी ये डायरेक्शन ही ये नहीं है, तो आपको शायद वो अजीब लगेगा। तो आप दूसरी लाइन को भी समझ लें कि भी जो बंदा हिट लिस्ट पे हो, जिसका स्टाइल भी लोगों से मुख्तलिफ हो, जो लोगों की खुशामद करके ज़िंदगी भी ना गुजारता हो, जो अपनी खुदी में बैठा हो, तो उस पर नज़र नहीं होगी या उसको पकड़ा ना जाना, ये बड़े चंबे की बात है। मुझे पता है कि जब इमरान खान की हुकूमत आई तो उस वक़्त मैं फूड मिनिस्टर के तौर पे 5 साल मैंने सर्व किया था। तो फूड मिनिस्टर जो एक सीज़न में प्रोक्योरमेंट करता है ना, वो करोड़ों की नहीं, कुछ तकरीबन इस वक्त 190 अरब रुपए की प्रोक्योरमेंट हुई है, 190 अरब की। ये हाफ ऑफ योर पंजाब डेवलपमेंट बजट होता है, इतनी बड़ी प्रोक्योरमेंट होती है। 5 प्रोक्योरमेंट्स अल्लाह ने मेरे हाथों से करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी किस्म का कोई स्कैंडल, कोई किसी किस्म का कोई रेफरेंस भी नहीं। मेरे हलके में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बिलियन ऑफ रुपीज़ इन्वेस्ट करवाए, और एक एक चीज़ चेक हुई। हंसता था, खुश होता था कि अल्लाह ताला शुक्र कि लोगों को ये चीज़ें मर के मैसर नहीं होती। मुझे ज़िंदगी में अल्लाह की मेहरबानी से मुझे क्लीन चिट देने जा रहा है। तो मुझे जो गवर्नमेंट के हाईएस्ट ऑफिसेज में लोग बैठे होते थे, मैं आपको रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि मैं जब कभी खुशी गमी में मिलता था तो मुझे कहते थे कि जब तुम पे आते हैं ना तो हमारे जो पेंसिल है ना वो रुक जाती है। तो मैं हंस के कहता था कि इंशाल्लाह ये पेंसिल रुकती रहेगी, इसमें लिखने को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा मेरे से। शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह की ज़ात का, एक आम बंदा हूँ, गुनाहगार बंदा हूँ, मगर अल्लाह ताला ने बड़ी करम नवाजी की। मेरी लाइफ प्रायोरिटी पे है ही नहीं कि ये 2 नंबरी हैं, मेरी लाइफ प्रायोरिटी पे नहीं है। अगर होती तो 25 साल ज़िंदगी के काफ़ी होते हैं, इसमें कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई कहानी ज़रूर सामने आ चुकी होती है। बिलाल साहब, आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं, और आप कभी सोचते हैं कि कोई मेरा बेटा बेटी सियासत में आएगा? देखिए, मेरे 2 बेटे हैं, एक छोटी बेटी है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने कैरियर पे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो बेटा बड़ा तो अभी रिसेंटली बिज़नेस में गया है, तो बड़ा मुतमईन हूँ, बड़ी अल्लाह ताला ने ब्लेस्ड रखा हुआ है कि मुझे कोई ऐसा नहीं है
ना मैं उन पे अपनी फ़ैसले इम्पोज करता हूँ, जो उनकी मर्ज़ी है वो करें। अल्लाह ने उन्हें समझ दी है। मेरे जब ये इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है, जब आप इलेक्शन लड़ने निकलते हैं तो सारी डिग्रियाँ, सारी आपके जो इल्म व हुनर एक तरफ रह जाता है और इलेक्शन आपको बहुत कुछ सिखा देता है। बिलाल साहब, जब आप पर फायरिंग हुई तो आपने जैसे हमें ऑफ द रिकॉर्ड भी बताया कि मैं समझा कि शायद ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। जो उस वक्त आपकी सूरत हाल थी, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी, वो क्या वाक़या था? देखिए, मुझे बिल्कुल ऐसे ही है। जब मुझे गोलियां लगी, मुझे 3 गोलियां लगी थी और उस वक़्त एक अल्लाह का निज़ाम है कि मैं बहुत जल्दी में चीज़ों को मेरी आंखों के सामने वो चलना शुरू हो गई थी। तो मैंने सारा अपना असेस कर लिया था विद इन नो टाइम, मतलब कि सेकंड्स में। ये अल्लाह की तरफ से था, मेरा कमाल नहीं था। मैंने सेकंड्स में असेस कर लिया था कि ये क्या मामला है। तो पहले लम्हे तो मैं कह रहा हूँ कि वो शायद सेकंड का भी कुछ पता नहीं कितने दर्जे का वो लम्हे होंगे जिस पे मैंने सोच लिया कि नहीं, मुझे क्यों को मारेगा। इंसान को पता होता है कि जी मैं कोई ज़िंदगी में अगर 2 नंबरी नहीं है जो मैं क्लेम कर रहा हूँ अल्लाह से डर के, तो मुझे पता था मुझे क्यों को मारेगा। तो मैंने वो असेस किया तो मुझे समझ आया कि नहीं, मुझे नहीं, किसी और को हिट करने आए होंगे, मैं बीच में आ गया। मगर जब वो सामने उसने तीसरा फायर मेरी तरफ टारगेट किया तो मुझे समझ आ गई कि नहीं, टारगेट बिलाल यासिन ये तुम हो। तो उसके बाद मुझे एक लम्हे में समझ आ गई थी कि ये क्या हो सकता है कि मैंने तो इस तरह की कोई होता है, कोई कब्ज़े करने, कोई लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करने, जुल्म और जबर करने। तो मैं तो बड़ा लो प्रोफाइल अल्टीमेट ताकतें अल्लाह ताला ने दी कि गली मोहल्लों में बैठ के मैं कई मरतबा MPA बना, MNA बना, वज़ीर बना। उसके अलावा भी मुझे अल्लाह ने ब्लेस्ड किया अगर लोग मेरी बात मान लेते हैं। तो मैंने इस तरह की कोई चीज़ नहीं की हुई थी। तो मुझे फौरी समझ आ गई थी कि ये चीज़ जेलस फैक्टर के अलावा और कोई चीज़ नहीं निकलेगी। तो मैं आपको भी कह रहा हूँ कि वो जब मुझे आई गोली लगी, जब मुझे यकीन हो गया कि मुझे 3 गोलियाँ लग गई हैं, तो मैं अल्लाह ताला से 2 चीज़ें मांगी थी, मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये हकीकत बात है। मैंने एक चीज़ अल्लाह ताला से ज़िंदगी मांगी थी कि अल्लाह मियाँ मुझे ज़िंदगी दें, क्योंकि मुझे कोई दूर दूर तक नहीं नज़र आ रहा था। मुझे समझ थी कि मेरा जो ब्लड वेस्ट इतना हो जाएगा कि मेरी डेथ हो जाएगी। दूसरा मैंने ये मांगा था कि अल्लाह मियाँ मैं नेक नामी की मौत चाहता हूँ, बदनामी की मौत नहीं चाहता। और ये फ़ैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे दोनों शानदार चीज़ें अता की। मुझे ज़िंदगी भी दी, सेहत भी दी और नेक नामी की ज़िंदगी दी। किसी बंदे ने जब गोली लगी थी तो मुझे समझ थी कि गोली मारना या लगना ये 2 नंबर काम है। तो आपको पूरे शहर में या पूरी सोसाइटी में जो हमारा एक सर्कल है, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा बनाया हुआ है, उसमें कोई एक बंदा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि नहीं ये अच्छा हुआ, ये डिज़र्व करता था। तो ये मेरी अर्निंग है, ये मेरी कमाई है। थैंक यू जी। बिलाल यासिन इस वक्त मेंबर सूबाई असम्बली हैं और काफ़ी दहाइयों से पंजाब असम्बली और नेशनल असम्बली का हिस्सा रहे हैं। और उनका यही कहना है कि मैं जब गोलियां लगी तो मैं बस यही अल्लाह से दुआ की कि मुझे नई ज़िंदगी देना, क्योंकि मैं उस वक्त इस हद तक ज़हन बना चुका था कि शायद मैं बच ना सकूं। हमने बिलाल यासिन से आपकी मुलाकात करवाई, इनसे उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी सियासी लाइफ पूछी और आप तक पहुँचाई। शुक्रिया उस्मान भट्टी से। अस्सलाम वालेकुम।